है कि जैसे हमने चर्चा किया था वीर भानुदय काव्यम का, तो उसमें इस स्थान को गुप्त काशी कहा गया है और कहा गया है कि यहाँ एक अक्षयवट है और एक मणिकर्णिका है। पर देखते हैं कि ये गंगा जी हैं। क्या हैं? गंगा जी हैं और इनका जो वाहन है मकर यहाँ पे, और बाएं हाथ आप देख रहे हैं कि ये यमुना जी हैं और इनका वाहन जो कूर्म है, कच्छप है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। चित्रकूट के जंगलों में प्राकृतिक वातावरण में किसे पता था कि इतना भव्य प्राचीन मंदिर परिसर भी मौजूद है। गुप्त काशी। यहाँ जंगल में मिलती है कुछ प्राकृतिक गुफाएं और झरने। प्रयागराज और आसपास से लोग इन जगह पे घूमने के लिए जाया करते हैं। प्रयागराज से चित्रकूट जाते वक्त मऊ चौराहे से राइट साइड रास्ता जाता है ऋषियन के लिए। ऋषि, साधु और संतों की तपोभूमि। पर कहीं खो दिया था इसने अपना इतिहास। ना यहाँ के गांव वालों को और ना ही किसी टूरिस्ट को इस जगह की एग्जैक्ट हिस्ट्री पता थी। फिर क्या था, हमारी टीम लग गई इस जगह की रिसर्च करने में। बट इस बार हम भीटा और मनकामेश्वर की तरह अकेले नहीं थे। इस बार हमारे साथ थे डॉक्टर डीपी दुबे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डॉक्टर डीपी दुबे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और वर्ल्ड के पहले आर्कियोलॉजिस्ट भी, जिन्होंने स्वामी रामचंद्र परमहंस के कहने पे राम मंदिर अयोध्या का स्कल्पचर पढ़ने वाले पहले पर्सन थे। और जो प्राइम 5 विटनेस थे राम मंदिर केस के, उनमें से एकमात्र पर्सन हैं जो अभी जीवित हैं। आज से करीब 30 साल पहले डॉक्टर डीपी दुबे जब राम जी के मार्ग पे बुक लिख रहे थे तो इस जगह को अपनी बाइक से ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे। ये जगह श्री राम वनवास मार्ग का अहम हिस्सा थी। जब राम जी प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे थे तो तुलसीदास की लिखी रामायण के अनुसार वो रात में माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ नीलकनल जंगल में इन्हीं गुफाओं में रात में रुके थे। इस जगह का चंदेल डायनेस्टी में और भी बहुत सी डायनेस्टी में मेंशन हमें देखने को मिलता है। आइए डॉक्टर डीपी दुबे से सबसे पहले जानते हैं इस खूबसूरत से छोटे से मंदिर के बारे में। जब हम 30 साल पहले देखे थे तब तो काफ़ी बचा हुआ था, लेकिन चूंकि ये पत्थरों में कोई जुड़ाई तो है नहीं, भार के आधार पर पत्थर रखे हुए हैं, तो देख रेख के अभाव में जो है ये गिर गया। तो आज हम जब 30 साल बाद यहाँ खड़े हो रहे हैं तो शिखर इसका बिल्कुल गायब हो गया है। और 2 इसका उत्तरंग भी हो सकता है, कहीं पड़ा हो, कह नहीं सकते हैं अभी। इसके ऊपर उत्तरंग, हाँ। और ये तो वेदिका है। ये जो है उदुम्बर है, जिसको हिंदी में आप लोग देहरी कहते हैं। और ये द्वार स्तंभ 2 बचे हुए हैं, दाहिने हाथ और बाएं हाथ। तो दाएं पे आप देखते हैं कि ये गंगा जी हैं। क्या हैं? गंगा जी हैं और इनका जो वाहन है मकर यहाँ पे, और बाएं हाथ आप देख रहे हैं कि ये यमुना जी हैं और इनका वाहन जो कूर्म है, कच्छप है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए कि जैसे ये आप देख रहे हैं ना, सर्प का फण है, देख रहे हैं ना, इनके ऊपर कमल का जो वो है, गुच्छा नहीं है, ये पंखुड़ी जो होती है, कमल जैसे, हाँ, वो निकलता हुआ, हाँ, अविकसित जो है वो कली है, उसमें इनके है भी हाथ में। इसी प्रकार से इनके हाथ भी रहा होगा। और देखिए कि इनकी ये कंठहार आप देख लीजिए और फिर हार को देख लीजिए जो स्तनों के ऊपर से जा रहा है। हाँ, मेखला ये है और लूप से जो है लटकते हुए हैं, धोती भी पहने हुए हैं। ये देखिए ये बाजूबंद जिसको आप लोग आजकल कहते हैं। और इनकी केश सज्जा देखिए गंगा जी का, हाँ, पीछे की तरफ कैसे, और चंदन भी लगाए हुए हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत ही, और ये जो है इधर वाली जो है इनकी सेविका है, ठीक है ना। ये भी सेवक, हाँ, ये सेवक रहा होगा, फिर से यहाँ सेविका रही होगी, फिर सेवक रहा होगा। और ये देखिए सेविका है, इसके बगल में सेवक रहा होगा। तो ये परंपरा जो है मंदिरों में द्वार स्तंभ पर आपको गुप्त काल से मिलती है।
और देखिए ये जो उदुम्बर है, उदुम्बर में आप लोग ये देखिए, ये ये जो है ऐसा लगता है कि ये गणेश जी की प्रतिमा है। किसका है? गणेश जी की प्रतिमा है, क्योंकि ये सुंड आपको दिखाई पड़ रहा है ना, बाएं तरफ घूमता हुआ, और ये दो हाथ हैं इनके, और ये तो भग्न है। ये आभास देता है जैसे स्तन रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये गणेश, ये इनके जो लंबे लंबे कान हैं वो भी ये बताते हैं कि गणेश की प्रतिमा है। इसका मतलब कि ये शिव से संबंधित, ये इसमें शिवलिंग वगैरह शिवलिंग ही स्थापित रहा होगा। और आप ये देखते हैं कि ये दो उपासिकाएँ आपको यहाँ खड़ी हैं ऊपर, ये इसमें। और उसके बाद ये भी देखिए ढोलक वगैरह लिए हुए हैं, ये नृत्य मुद्रा में ये नृत्य चल रहा है, ये देख रहे हैं नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मंदिर 10वीं शताब्दी का है और चंदेल कालीन है। 1575 ईस्वी का एक ग्रंथ है वीर भानुदय काव्यम, जो रीवा राजदरबार से कभी प्रकाशित हुआ था। उसकी पांडुलिपि जो है वो 1590 की काशी से मिली थी। तो इधर आ जाते हैं, जानते हैं कि ये जगह गुप्त काशी क्यों है। उसमें इस स्थान को गुप्त काशी कहा गया है, जिसको आज हम ऋषियन के नाम से जानते हैं। ऋषियन का मतलब जहाँ ऋषि लोग रहते रहे हों, है ना। ऋषियायन से ऋषियन हो गया, तो जहाँ ऋषि लोग रहते रहे होंगे, तो इसको गुप्त काशी कहा। और यहाँ दो और बातों के, यहाँ कई मंदिर थे, जैसे एक तो आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक मंदिर उधर भी छोटा सा था। तो जब 30 साल पहले मैं इस रास्ते से, ये सामने से आप देखते हैं ना, ये इन्हीं से उतर करके हम ऊपर आए थे। मोटरसाइकिल इसको ऊपर खड़ी कर दिए थे। तो बराहा कुटरा के एक आदमी की मदद से फिर हम यहाँ आए थे किसी प्रकार से। तो तब इसका शिखर मंदिर का बचा हुआ था, लेकिन देख रेख के अभाव में तब ये इसका क्या कहते हैं, ये सब इसका करीने से कुछ भी नहीं था, सब ऐसे ही था। और आप देख रहे हैं कि ये जो स्तंभ है, छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन बहुत सुंदर रहा होगा, क्योंकि ये इसका गर्भगृह है। पीयूष उसमें ज़रा फीता होगा, देखो 5 बाई 5 मीटर है क्या, इसको ज़रा लंबाई चौड़ाई नाप लो। और वहाँ पेन होगा, तो पेन में जो है उसमें डायरी में नोट कर लो। तो आप ये जो देख रहे हैं, जो स्तंभ हैं, इनमें जो है लता बल्लरियों का अंकन है ना, स्टेंसिल्ड डिजाइन जिसको कहते हैं। तो भारत का जो स्थापत्य का इतिहास है, उसमें 12वीं शताब्दी के बाद ये स्टेंसिल डिजाइन नहीं मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है। देखिए कितना बढ़िया। और ऊपर आप देख रहे हैं, इधर तो ख़राब हो गया है, लेकिन आपको वहाँ पर भारवाहक दिखाई पड़ रहे हैं। स्तंभ के ऊपर आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? भारवाहक। ऐसा लगता है ये जो है फेक होते हैं, ये कौन सा भार करेंगे। लेकिन जैसे एक स्तंभ इधर गया, उस पर टिक गया, फिर उधर वाला स्तंभ उस पर टिक गया, तो उसको भारवाहक कहते हैं। तो ये चंदेल कालीन 10वीं शताब्दी का मंदिर है। ये पेन ले लो और उस पर नोट कर लेना। और आप देखिए इसकी जो पीठिका रही होगी, तो पीठिका पे आप देख रहे हैं ना, ये कमल की पंखुड़ियों का आपको अंकन दिखाई पड़ रहा है। और इसी में वो वाला भी आप देख रहे हैं, उसके नीचे जो है डायमंड मोटिफ कहते हैं। कमल की पंखुड़ियों के नीचे डायमंड मोटिफ आपको दिखाई पड़ता है। तो ये सब बताता है कि ये 5 फीट है। हाँ, 5 बाई 5 होगा। हाँ, और ये मंदिर जो है पश्चिमाभिमुख है, ठीक है ना। इसका मुख जो है पश्चिम की ओर है, क्योंकि पीछे की ओर तो ये पहाड़ और चट्टानें आपको दिखाई पड़ रही हैं। और बरसात के समय में ये पूरा झरना जो आप देख रहे हैं, ये खूब चलता है यहाँ पे। तो ये पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। नीचे एक तालाब था चंदेल कालीन, बहुत ही सुंदर था। अभी देखते हैं कि कितना बचा हुआ है।
क्योंकि बहुत ड्रेस्ड स्टोन्स उसमें जुड़ाई में उसके चारों तरफ लगे हुए थे। तो 30 साल पहले उसमें करीब 2 तरफ का तो सब उठा ले गए थे गांव वाले। अब कितना बचा है हम नहीं कह सकते हैं, उसको भी देखते हैं। और फिर देखिए आजकल बाबा लोग भी यहाँ आ गए हैं और काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है। उस समय तो शुद्ध जंगल था जब हम आए थे किसी प्रकार से। और मज़े की बात यह है कि जैसे हमने चर्चा किया था वीर भानुदय काव्यम का, तो उसमें इस स्थान को गुप्त काशी कहा गया है और कहा गया है कि यहाँ एक अक्षयवट है और एक मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका का मतलब एक मणिकर्णिका तो आप एक सरोवर कह लीजिए, तो वो तालाब जो है सरोवर आपको अभी हम नीचे दिखाते हैं। तो ये राजा वीर भानु बुंदेल चंदेल, ये वीर भानु वही है जो अरैल में उस समय वो था। और जब शेर शाह सूर ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था तो हुमायूं भगे थे। 1539 की बात है। तो शेर शाह पीछा कर रहा था, ये चुनार होकर के ये भाग रहे थे। तो यहाँ अरैल में हुमायूं के साथ जितने सैनिक थे सबके लिए भोजन पानी सब की व्यवस्था किया। कौन किया था? वीर भानु जो बघेल था। और फिर उनको पूरी सहायता दी कि यमुना पार करके वो खड़ा होते हुए और आगरा। इस जगह पे आमतौर पे जंगली जानवर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जिस मणिकर्णिका की बात सर कर रहे थे वो यहाँ है। थोड़ा दूर होने की वजह से सर वहीं बैठ गए और जंगल में आगे हम लोग गए। साथ में उनके 2 रिसर्चर्स और मंदिर के पुजारी भी गए। जो एक चीज़ हमें शॉक की वो ये कि यहाँ जगह जगह पे मंदिरों के पत्थर और मूर्तियाँ पड़ी थीं। जिस मणिकर्णिका का मेंशन एंशिएंट बुक्स में था उसकी बाउंड्री गायब हो चुकी थी। ऐसा मेंशन था कि बहुत सुंदर नक्काशीदार स्टोन से बना था ये तालाब, इसलिए मैक्सिमम पत्थर स्मगल हो चुके हैं। आगे थोड़ा और आगे हम लोगों ने उसको खड़ा किया था, उसका थोड़ा सा बस मुंह कटा था। राम जी इस जगह तक यमुना जी के किनारे किनारे आए थे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे यमुना नदी भी है। जहाँ पे मिलता है हमें एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर, जिसका सन 1850 में डॉक्टर कनिंघम ने जब रिसर्च की तो नाम लिखा बड़ा शिवालय। आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मानाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री महाकपालेश्वरनाथम शरणं प्रपद्ये। बोलिए महाकपालेश्वर भगवान की जय। जबकि इस मंदिर का असली नाम था कपालेश्वर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर से करें ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या इम्प्रूव करना है और आपको क्या देखना है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।